नमो हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमौगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापेकचेद्रोप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारे दोपहरकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी प्रमागम। श्री प्रवचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है ज्ञानाधिकार के अंतर्गत शुभ परिणाम अधिकार का। ठीक, 3 अधिकारों में इस ग्रंथ को लिखा गया। सर्वप्रथम अधिकार जिसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र अधिकार भी कहते हैं। 3 अधिकारों में पहला सम्यक दर्शन अधिकार, दूसरा सम्यक ज्ञान अधिकार, तीसरा सम्यक चारित्र अधिकार। आचार्य जयसेन देव की अपेक्षा से, आचार्य अमरचंद्र देव की अपेक्षा से इसी को कहते हैं ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और चरणानुयुक्त चूलिका। ठीक, जो सबसे पहला अधिकार है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन या सम्यक ज्ञान अधिकार, सम्यक दर्शन अधिकार, इस महाअधिकार के अंतर्गत 4 लघु अधिकार आते हैं। यानी समझो एक महाअधिकार है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और इसके अंदर 4 छोटे अधिकार बनाए गए। इन 4 छोटे छोटे अधिकारों में जो सर्वप्रथम अधिकार था वह था शुद्धोपयोग अधिकार। क्या था? शुद्धोपयोग। प्रवचन सार जी का पूरा सार शुद्धोपयोग को लिए ही प्रेरणा करने वाला है। प्रवचन सार जी की शैली कहती है कि शुद्धोपयोग ही धर्म है, शुद्धोपयोग ही मोक्ष है, शुद्धोपयोग ही सुख है, शुद्धोपयोग ही आत्मा है और शुद्धोपयोग से परे अन्य कोई वस्तु कुछ नहीं है। आपको निर्जरा करनी है, शुद्धोपयोग करो। आपको मोक्ष जाना है, शुद्धोपयोग करो। आपको आनंद लेना, आप शुद्धोपयोग करो। कषायों से छूटना, आप शुद्धोपयोग करो। अन्य कोई उपाय नहीं। सम्यक दर्शन क्या है? वो भी शुद्धोपयोग है। सम्यक ज्ञान क्या है? वह भी शुद्धोपयोग है। और सम्यक चारित्र क्या है? कि वह भी शुद्धोपयोग है। एक शुद्धोपयोग ही रत्नत्रय है, एक शुद्धोपयोग ही सिद्ध अवस्था है, एक शुद्धोपयोग ही अनंत अवस्था है, और कुछ नहीं। फिर आचार्य देव कहते हैं कि वो शुद्धोपयोग प्रकट कैसे होता है? कि वह शुद्धोपयोग ज्ञान स्वभाव को जानने से प्रकट होता है। तो दूसरे अधिकार के, पहले अधिकार के दूसरे भाव में ज्ञान स्वभाव की चर्चा करते हैं। उसका नाम देते हैं ज्ञान अधिकार। ज्ञान किसको कहना, ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान का स्वभाव क्या है, ऐसे उस ज्ञान स्वभाव को केवल ज्ञान के माध्यम से समझाया गया। फिर तीसरा अधिकार कहा सुख अधिकार। ये सिर्फ ज्ञान ही प्रकट होगा? सुखो शुद्धोपयोग को प्रकट करने पर या शुद्धोपयोग में रहने पर हमें क्या लाभ है? कि केवल ज्ञान प्रकट होगा। तो केवल ज्ञान प्रकट होगा, उससे क्या लाभ होगा? केवल ज्ञान से क्या मिल जाएगा? कि सिर्फ ज्ञान प्रकट नहीं होता, सुख भी प्रकट होता है। और वह सुखाधिकार के अंदर उस सुख का स्वरूप समझाया जाता है कि किस प्रकार का सुख वास्तविक सुख है। और उस शुद्धोपयोग की भावना भाने वाले जीव को वह केवल ज्ञान के साथ सुख भी प्रकट होता है। फिर तीसरा अधिकार है शुभोपयोग अधिकार। शुभोपयोग अधिकार किस लिए समझाया गया? शुभोपयोग अधिकार या शुभ परिणाम अधिकार इसलिए समझाया गया कि जीव को यह भ्रम है। क्या भ्रम है?
कि वो शुद्धोपयोग और शुभोपयोग के बीच के भेद को नहीं पहचानता, है ना। उसको क्या लगता है कि शुभ परिणाम ही धर्म है, शुभ परिणाम ही केवल ज्ञान का कारण है, शुभ परिणाम ही सुख का कारण है अथवा सुख को देने वाला है। तो वहां उसको शुभोपयोग अधिकार के अंतर्गत यह समझाया गया कि जिसको तू धर्म समझता है, जिस शुभोपयोग को तू धर्म समझता है, वह शुभोपयोग तो वास्तव में धर्म नहीं है। तो क्या है धर्म नहीं है? तो धर्म का अपोजिट अधर्म। समझे ना, है ना। मिथ्या भाव ग्रहण नहीं करना। क्या कहा? वो तो अधर्म है। ये कैसी बात करते हो? कहे कि जो बंध का कारण बने वे अधर्म ही कहलाता है। धर्म तो जगत में निर्जरा का कारण है, धर्म तो जगत में शुद्धोपयोग का कारण है, धर्म तो जगत में संसार के दुखों से निकालकर और मोक्ष रूपी सुख में ले जाने वाला है। और वह जो शुभ परिणाम है वह तो इस जीव को बंध का ही कारण है, संसार में ही रोक के रखने वाला है। और उस शुभोपयोग से प्राप्त होने वाला जो सुख है, जो वास्तव में सुख नहीं है, जो तुझे लगता है कि सुख है, वह सुख भी वास्तव में दुख ही है। और उसका क्या स्वरूप है, वे सारा स्वरूप उसके अंदर समझाते हैं। ठीक। फिर कहते हैं इतना कहा तो ठीक। अब वह शुद्धोपयोग प्रकट कैसे होता है? जब शुभोपयोग से प्रकट नहीं होगा, शुभ परिणाम से प्रकट नहीं होगा, पाप परिणाम तो जगत में सारा जगत ही दुख रूप मानता ही है। और शुभ परिणाम को हम धर्म मानते थे, सो आपने उसको भी बंध का कारण बतला दिया। तो आप यह तो बतलाओ कि वो शुद्धोपयोग प्रकट कैसे होगा? कि भाई वो शुद्धोपयोग प्रकट होता है मोह के नाश से। मोह का अभाव करने वाले जीव को वह शुद्धोपयोग प्रकट होता है, वह सुख प्रकट होता है, वह केवल ज्ञान प्रकट होता है, वह अनंत आनंद प्रकट होता है। और ये मोह का नाश कैसे होता है? तो 80 नंबर की गाथा से इस मोह के नाश के उपाय की चर्चा चलती है। ठीक। ये मोह का अभाव ही इस जीव के शुद्धोपयोग का कारण बनेगा, या यूं कहो शुद्धोपयोग के कारण मोह का अभाव होगा, या कहो मोह के अभाव से शुद्धोपयोग प्रकट, है ना। जब उसको इतनी बात समझ में आ गई कि मुझे केवल ज्ञान प्रकट होगा, मुझे अनंत आनंद प्रकट होगा, और आनंद की जाति विलक्षण है, भिन्न है, लोक में ऐसा आनंद प्राप्त नहीं होता है, ऐसे उस अलौकिक आनंद को प्रकट करने के लिए मैं क्या करूं? कि मोह का नाश कर, शुद्धोपयोग प्रकट कर। तो आप मुझे ये वह विधि बतलाइए जिस विधि से मैं उस मोह का अभाव कर सकता हूँ। तो आगाज यानी कि शुरुआत 80 नंबर की गाथा से मोह के अभाव की शुरुआत करते हैं कि क्या विधि है उस मोह के अभाव की। तो बोले सर्वप्रथम तो केवलियों के स्वरूप को समझना होगा। सर्वप्रथम देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को समझे बिना मोह का अभाव इस जगत में जीव का होता नहीं है, हुआ नहीं है, होगा नहीं। एक आत्मा को जानने से नहीं होगा, आत्मा को जाने बिना तो नहीं होगा, लेकिन उस आत्मा को जानेगा कौन? वो जो केवल ज्ञान के स्वरूप को समझेगा, वो जो शास्त्र के गुरु के स्वरूप को समझेगा, वही जीव उस आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचान पाएगा, जान पाएगा। और वही जीव उस शुद्धोपयोग को प्रकट कर कर वह केवल ज्ञान अनंत आनंद प्रकट कर पाएगा। तो बतलाओ आप हमें, क्या है अरहंतों का स्वरूप? तो बोले जो जानता है अरिहंतों को उनके द्रव्य गुण और पर्याय भाव से। जो जानता है, जो वस्तु को द्रव्यपने, गुणपने और पर्यायपने जानता है, ना कि सिर्फ वस्तु को, उस वस्तु को बतलाने वाले उन अनंत भगवान को पहले, पहले उन अनंत भगवान को जानता है। कैसे? द्रव्यपने, गुणपने और पर्यायपने। तो जो भगवान के द्रव्यपने, गुणपने, पर्यायपने को जानेगा उसका क्या होगा? कि वो आत्मा को जानेगा। फिर आत्मा को जानेगा तो उसका क्या होगा? कि जो आत्मा को जानेगा उसके मुंह का नाश होगा। ठीक। ऐसा 80 नंबर की गाथा तक द्रव्यपने, गुणपने और पर्यायपने हमने अनंत भगवान के स्वरूप को जानकर मोह के अभाव करने की विधि का स्वरूप समझना प्रारंभ किया। मोह की अभाव नहीं हुआ, प्रारंभ किया। लेकिन उस प्रारंभ में ही आचार्य देव कहते, अच्छा फिर तो मैंने मोह के अभाव के उपाय को जान लिया है। अगर द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझकर, जीव के वस्तु स्वरूप को, जीव के स्वभाव को, भाव को समझकर, वस्तु स्वरूप को समझकर अपने चैतन्य में स्थित होना ही इस मोह के अभाव का उपाय है। ओहो, तो मैंने इसके अभाव का उपाय जान लिया है। इस प्रकार गाथा का वह आशय प्रकट करते हैं। अब पेज नंबर 202, 202, 202 नंबर का पेज, 81, 81 नंबर की गाथा। ठीक। अब आगे कहते हैं, इस प्रकार मैंने चिंतामणि रत्न प्राप्त कर लिया है। चिंतामणि रत्न यानी कि चैतन्य रत्न।
चैतन्य रतन मैंने कैसे प्राप्त किया? अरहंतों के स्वरूप को जानकर, उनके द्वारा बतलाए गए तत्व को पहचान कर, उस तत्व में निज आत्म तत्व को जानकर और उस निज आत्म तत्व की रुचि कर कर, अभ्यास कर कर, उसका अनुभव कर कर, इस प्रकार मैंने उस चैतन्य चिंतामणि रत्न को प्राप्त कर लिया है। तथापि प्रमाद चोर विद्यमान है, यह विचार कर जागृत रहता है। अब ये प्रमाद चोर किसका नाम है यहाँ पर? कि मैंने दर्शन मोह के अभाव की विधि तो प्राप्त कर ली है, लेकिन ये चारित्र मोह तो भी बचा है। बचा है ना? तो दर्शन मोह के अभाव की विधि के बाद अब चारित्र मोह के अभाव की चर्चा चलती है दूसरी गाथा में। चिंता नहीं करना, 80 नंबर की गाथा में दर्शन मोह का अभाव अभी हुआ नहीं, घबराना नहीं। क्या कहा वो उन्होंने उत्थानिका में क्या समझाया, वो प्रारंभ भूमिका में क्या समझाया? यह विधि तो मैंने प्राप्त कर ली है, यह तो हुआ दर्शन मोह के अभाव का उपाय। और दूसरी गाथा में समझाएंगे चारित्र मोहिनी गाथा, चारित्र मोहिनी कर्म के अभाव का उपाय, कषाय के अभाव का उपाय। अब इन दोनों ही गाथाओं का विस्तार 83, 84, 85, 86 अन्य आगे आने वाली सभी गाथाओं में चलेगा। 80 नंबर की गाथा का विस्तार और 81 नंबर की गाथा का विस्तार। पहले समझा दिया दर्शन मोह के अभाव का उपाय, 80 नंबर की गाथा में समझा दिया, उसका विस्तार आगे और करेंगे। और 81 नंबर की गाथा में चारित्र मोहिनी के अभाव का उपाय लाकर फिर उसका विस्तार आगे करेंगे। ठीक। तो अब दूसरे नंबर की गाथा 81 नंबर की गाथा में कहते हैं, इस प्रकार मैंने चिंतामणि रत्न प्राप्त कर लिया है, अर्थात दर्शन मोह का अभाव कर कर आत्मा का अनुभव प्रकट कर कर दर्शन मोह का अभाव किया है। तथापि ऐसा होने पर भी, तथापि प्रमाद चोर विद्यमान है। कैसी बात करते हो? दर्शन मोह का अभाव होने के बाद भी प्रमाद चोर विद्यमान है? आप तो ऐसा नहीं कहते। आप तो समय सार में ऐसा कहते हैं कि बस आत्मा का अनुभव कर लिया, वो तो सिद्ध ही है, दृष्टि मुक्त ही है। क्या कहा? समझ नहीं, बात नहीं समझ में? समझना ध्यान से, क्या समझाना चाहते हैं? ज्ञानी को पर्याय का विवेक होता है। तो वो पर्याय का विवेक होता है का अर्थ क्या है? कि अज्ञानी तो अपने दर्शन मुंह को भी नहीं पहचानता, लेकिन ज्ञानी दर्शन मुंह का अभाव करने के बाद अपने चारित्र मोह को भी भली प्रकार से जानते हैं और पहचानते हैं। समझ में आई बात नहीं समझ में? अज्ञानी तो दर्शन मोह का अभाव किए बिना ही सिद्ध होना चाहता है, और ज्ञानी अपने को सिद्ध समान अनुभव करने के पश्चात भी दर्शन मोह के पश्चात चारित्र मोह के अभाव का उपाय करते हैं। अंतर समझना बड़े ध्यान से। क्या कहा उन्होंने? प्रमाद चोर विद्यमान है, ये भगवान में सिद्ध समान हूं, मैं अनंत गुणों का निधान हूं, स्वानुभूति से प्राप्त करके मैंने अपने को सिद्ध भाव रूप अनुभव किया है, अनंत आनंद की कणिका का अनुभव किया है। फिर भी मैं कहता हूं कि मेरे प्रमाद चोर विद्यमान है। क्या कहा? समझ में आई बात नहीं समझ में? क्या कहता है? मेरे प्रमाद चोर विद्यमान है। अभी तो हम क्या स्वीकार नहीं करते? कि मेरे दर्शन मुंह विद्यमान है। वो क्या कहता है? दर्शन मोह का भाव कर कर कि मेरे प्रमाद चोर विद्यमान है, विद्यमान है, यह विचार कर जागृत रहता है। जागृत रहता है अर्थात, स्वरूप में जागृत रहता है आता, अर्थात कषाय में तन्मय नहीं होता। खेद, खेद का अनुभव करता है। हाँ, कषाय में तन्मय नहीं होता। कषाय को भिन्न जानता है, कषायों का कर्ता नहीं बनता, अपने को आत्मा ही जानता है, आत्मा ही पहचानता है, आत्मा ही अनुभवता है। तथापि, तथापि क्या? कषाय भाव होने पर कषाय में तन्मय नहीं होता, कषाय होने पर खेद वर्तता है। खेद वर्तता है, अहो मेरा स्वरूप नहीं होने पर भी मैं इन कषाय में परिवर्तिता हूं, यह उचित नहीं है। समझ में आई बात नहीं समझ में? ना कि कषाय रूप प्रवृत्ति करके करता बनता है, ऐसा नहीं करता, ऐसा नहीं करता। अपने को कितना खेद है कषायों का? कषाय का खेद तो बाद में करेंगे। दर्शन मुंह का कितना खेद है? दुखी नहीं होना, दुखी नहीं होना, यहाँ पे आर्त ध्यान या रुद्र ध्यान नहीं करना, लेकिन मेरे दर्शन मुंह है, इसका कितना खेद है? कितना खेद है? उसके अभाव का क्या उपाय कर रहे हैं? कितने उद्यमी हैं हम? उद्यमी है या नहीं है? ये है भैया, उद्यमी तो है। कि क्या उद्यम करते हैं?
क्या उद्यम करते हैं? कि अपने को निरंतर मैं प्रभु हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं भगवान हूं, ऐसा जानते हैं। ऐसा जानते हैं, यही उद्यम है। यही उद्यम है। यह उद्यम नहीं है, ऐसा मैं नहीं। ऐसा केवली भणिधर केवली भगवान ने कहा है। और उसका विस्तार अभी प्रवचन सार में आगे आचार्य देव करेंगे। यदि तुझे यह भ्रम है कि ये उद्यम है, तो यह वास्तविक उद्यम नहीं है। यह बात परम सत्य है कि मैं प्रभु हूं, चैतन्य हूं, एक ज्ञायक तत्व ही हूं। और इस चैतन्य प्रभु ज्ञायक का अनुभव किए बिना मुझे दर्शन मोह का अभाव नहीं होगा। ये बात परम सत्य है। लेकिन मैं प्रभु हूं मात्र के रटने से प्रभुता का भाव प्रकट होता नहीं। विधि क्या है? मैं प्रभु हूं, ये प्रकट होने की विधि क्या है? उसका वास्तविक उपाय क्या है? वास्तविक दारुण दारुण रूप पुरुषार्थ क्या है? वो पुरुषार्थ की चर्चा चलेगी। ध्यान से समझना है ना। यहाँ से जिम्मेदारी बढ़ती है। 80 नंबर की गाथा के बाद से जिम्मेदारी और बढ़ती है, क्योंकि अब दर्शन मोह और चारित्र मोह के अभाव का उपाय विस्तार से चलेगा। ठीक। तो 80 नंबर की गाथा में कहा मैंने प्रकट कर लिया है। क्या प्रकट कर लिया है? दर्शन मोह के अभाव का उपाय। अरे प्रभु, ये तो मैंने जान लिया है। परंतु ऐसा होने पर भी अभी प्रमाद चोर विद्यमान है। ऐसा विचार कर जागृत रहता है, प्रमादी नहीं होता। जागृत रहता है। अब जागृत रहने का स्वरूप समझते हैं 81 नंबर की गाथा। कहते हैं, जीवो ववगदमोहु ओलद्धौ तत्यमप्पणौ सम्मम जहदि जदि राग दोषे तो अप्पाणम लहदी शुद्धम जिसने मोह तजा है एवं पाया है निज तत्व अहो। पहली ही लाइन से ये बात क्लियर कर दी उन्होंने कि हम सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं, जिन्होंने सम्यक दर्शन प्रकट किया है। पहली लाइन से प्रकट कर दिया है ना, कि जिनको सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है हम उनकी बात कर रहे हैं। जिसने मोह तजा है एवं पाया है निज तत्व अहो। यदि वह राग द्वेष भी छोड़े तो पाए शुद्धात्म को। अर्थात शुद्धात्मा की अनुभूति। अनुभूति शुद्धात्म को पाना यानी कि अनुभव में स्थिर रहना। ठीक है ना, शुद्धोपयोग में स्थिर रहना। परम शुद्धोपयोग जो किनको है? अरहंतों को है। वह उसमें परम स्थिर भाव को क्यों प्राप्त हुए हुए हैं? क्योंकि दर्शन मोह के साथ साथ चारित्र मोह का भी अभाव कर चुके हैं। और यहाँ क्या कहते हैं? यदि उस शुद्धात्मा में शुद्धोपयोग में स्थिर रहना है, तो हे दर्शन मोह का अभाव करने वाले सुनो, चारित्र मोह का भी अभाव करो। अर्थात यदि वह राग द्वेष भी छोड़े तो पाए शुद्धात्म को। कैसी बात करते हो? शुद्धात्म को नहीं पाया दर्शन मोह का अभाव करने पर? बिना दर्शन मोह का अभाव किए शुद्धात्मा को पाया जा सकता है? नहीं पाया जा सकता। तो जब दर्शन मोह का अभाव कर लिया, तो शुद्धात्मा को पा लिया या नहीं पा लिया? बोलो। दर्शन मोह का अभाव करने पर अभी शुद्धात्मा को पा चारित्र लिया या मोह नहीं पा शेष है, लिया? तब तक पूरा प्राप्त हाँ। नहीं हुआ। हाँ। वो कह रहे कि दर्शन मोह का अभाव करने पर शुद्धात्मा को प्राप्त कर लिया है। बिल्कुल कर लिया है। ऐसा होने पर भी, ऐसा होने पर भी वो जो शुद्धात्मा प्राप्त हुआ उसमें स्थिरता नहीं है। स्थिरता नहीं है। वो स्थिरता नहीं है, तो क्या करें? बोले राग द्वेष का भी अभाव करो, चारित्र मोह का भी अभाव करो, तो तुम उसमें स्थिर बने रह पाओगे। वो स्थिरता को कहते हैं कि तू पाए शुद्धात्म को। अब आगे क्या कहते हैं? जिसने मोह को दूर किया है, अर्थात दर्शन मोह को दूर किया है, और आत्मा के सम्यक तत्व को प्राप्त किया है, अर्थात आत्म उपलब्ध किया है। देखा ना, उपलब्धवान अर्थात प्राप्त किया है, आत्म उपलब्धि प्राप्त हुई है, यानी अनुभूति प्राप्त हुई है, शुद्धोपयोग प्राप्त हुआ है, आत्मा प्राप्त हुआ है, सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है। एक अर्थवाची है ये। आत्मा कहना और सम्यक दर्शन कहना, ये दो है या एक है? एक है। कैसे एक है? कि भैया सम्यक दर्शन तो पर्याय है। अरे भैया, दर्शन गुण की पर्याय है ना। दर्शन गुण की पर्याय ना। और दर्शन किसका भाव है? सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है ना, दर्शन गुण या श्रद्धा गुण।
की पर्याय है ना, वो दर्शन या वो श्रद्धा वो किसका गुण है? आत्मा का ही है ना। और आत्मा अपने गुणों से भेद है या अभेद है? अभेद ही है। समझे? घबराना नहीं। महाद सम्य दर्शन की पर्याय से भिन्न भी कहते हैं, किस अपेक्षा से कहते हैं? अपेक्षा समझो। और हम उसको अभेद भी कहते हैं, तो किस अपेक्षा से कहते हैं वह भी समझो। अभेद कहने का तात्पर्य यहाँ है आत्मा कहना, शुद्धोपयोग कहना, आत्मानुभूति कहना और सम्यक दर्शन कहना। एक अर्थवाची है, घबराना नहीं। एक अर्थवाची है, लेकिन कहीं पे उसको श्रद्धा गुण की अपेक्षा से कहेंगे तो सम्यक दर्शन को आत्मानुभूति से भिन्न कर देंगे। क्यों? क्योंकि अनुभूति को चारित्र की पर्याय की अपेक्षा करते हैं। जब गुणों का भेद करेंगे तो गुणों की पर्यायों को भी भेद कर देंगे, और जब गुणों का भेद नहीं करेंगे तो उनकी पर्यायों में भी भेद नहीं करेंगे, वो भी अभेद हो जाएगी। वहां ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। ऐसे ही अनुभूति ही आत्मा है और आत्मा ही अनुभूति है। कहा या नहीं कहा? कहा या नहीं कहा? कहा ना, अनुभूति ही आत्मा है, ऐसा कहा ना। तो अनुभूति तो चारित्र गुण की पर्याय है, लेकिन अभेद होने के कारण अनुभूति ही आत्मा है, ऐसे सम्यक दर्शन ही आत्मा है। समझे या नहीं समझ बात? कैच कर पा रहे हो ना बात को? तो क्या कहते हैं? जिसने मोह को दूर किया है और आत्मा के सम्यक तत्व को प्राप्त किया है। आत्मा के सम्यक तत्व को, हाँ। एक बात है, अगर हम ये कहते हैं कि सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, आत्मा प्राप्त करना है, तब तो कोई कहते नहीं है कि मिथ्यात्व है। अगर सम्यक दर्शन की तरफ दृष्टि रखते हैं तो फिर हाँ, ये कहने में आता है कि भाई सम्यक दर्शन को मत कहो, मांगो मत सम्यक दर्शन, मुझे सम्यक दर्शन हाँ, करना है। समझाने की अपेक्षा से, समझाने की अपेक्षा से कि सम्यक दर्शन एक समय की पर्याय का नाम है, श्रद्धा गुण की पर्याय है, और आत्मा त्रिकाली ध्रुव है, और ध्रुव की दृष्टि करने पर वो पर्याय प्रकट होगी, पर्याय की दृष्टि करने पर प्रकट नहीं होगी। तो ऐसा वो समस्त भाव समझाने के लिए ये बात कही जाती है। लेकिन वो सारे भेदाभेद तुमने सारे समझ लिए, सीख लिए। तो अब अगर तुम ये कहो कि सम्यक दर्शन ही आत्मा है तो कोई आपत्ति नहीं है। देखो मैं तुमको एक बात बताता हूँ, जिसने पूरा वस्तु स्वरूप समझा है, पूरा वस्तु स्वरूप समझा है ना, उसका कहा गया हर वचन सत्य हो जाता है। और जिसने पूरा वस्तु स्वरूप नहीं समझा है, उसका कहा हुआ सत्य वचन भी असत्य ही कहलाता है। ऐसा ही है ये वस्तु स्वरूप, है ना। मैं एक अपेक्षा समझाता हूँ। क्या आत्मा जड़ है? नहीं है। लेकिन आगम में एक अपेक्षा ऐसी भी है जहां आत्मा को जड़ कहा गया है। कहा है कि वो भैया मिथ्या दृष्टि को कहा होगा कि नहीं, सिद्धों के स्वरूप में भी जड़ तो कहा गया है। बोले कैसे कहा गया है? बोले ज्ञान और दर्शन गुणों को छोड़कर अन्य सभी गुणों की अपेक्षा में से आत्मा जड़ स्वभाव वाला भी है। कहाँ लिखा है? आलाप पद्धति में लिखा है, पढ़ लेना। नहीं मिले तो मुझसे पूछना, मैं दूंगा। ठीक है ना। अब कोई कहे अरे आत्मा को आपने जड़ कह दिया। जड़ नहीं कहा है, मैंने क्या कहा? जिसने पूरा वस्तु स्वरूप समझा है, उसकी सारी अपेक्षाएं सत्य हो सकती हैं, होती है। उसमें क्या बात है? उसमें क्या बात है? वस्तु स्वरूप नहीं समझ में आता है, तब उसको एक अपेक्षा सही एक अपेक्षा गलत इस प्रकार के भेदों को कर करके समझाते हैं, है ना। तो सम्य दर्शन की दृष्टि नहीं करना वो पर्याय अपेक्षा से कथन था। हम सम्य दर्शन और आत्मा में अभेद भी कह सकते हैं, सम्य दर्शन ही आत्मा है, ऐसा भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वह सम्य दर्शन की कणिका ही तो बतला से ही तो जागृत होता है ना कि मैं आत्म तत्व हूँ, उसी का तो रिजल्ट है वो। बिना उसको जाने, बिना उसको पहचाने, बिना उसके अनुभव करे तो वो पर्याय प्रकट नहीं होती, है ना। और अगर सम्य दर्शन नहीं है तो फिर केवलियों के और अरिहंतों के है या नहीं है? सिद्धों के है या नहीं है सम्य दर्शन? और कब तक रहने वाला है? जैसा वो केवल ज्ञान है ना, केवल ज्ञान, ऐसा ही वो सम्यक दर्शन है, परमागाढ़। अलग नहीं है कुछ। दर्शन ज्ञान चारित्र की जो तीन पर्याय प्रकट हुई, सम्यक ज्ञान रूप, सम्यक दर्शन रूप और सम्यक चारित्र रूप, वे तीनों की एकाग्रता का नाम ही, एकता का नाम ही, किसकी एकता का नाम? उन पर्यायों की एकता का नाम। ध्यान से समझना, गुणों की एकता का नाम नहीं। सम्यक दर्शन की पर्याय, सम्यक ज्ञान की पर्याय और सम्यक चारित्र की पर्याय, इन तीन पर्यायों की एकता का नाम वहां पे सिद्ध पर्याय अथवा अरिहंत पर्याय है। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? गुणों की नहीं, क्योंकि गुण तो निगोद में भी है। द्रव्य का ध्रुवपना तो निगोद अवस्था में भी है।
लेकिन उस निगोदिया को या उस संसारी जीव को हम अर्यंत या सिद्ध नहीं कहते। तो अर्यंत और सिद्ध किसको कहते हैं? कि दर्शन की, ज्ञान की, चारित्र की संपूर्ण पर्याय जो प्रकट हुई है, उन संपूर्ण पर्यायों की प्रकटता को हम वहां पे अनंत अवस्था अथवा सिद्ध अवस्था ऐसा कहते हैं। बोलो किसी को केवल ज्ञान नहीं है, आप उसको अनंत कह सकते हैं? क्या है लक्षण? अर्यंतों का लक्षण क्या समझाया है? जो सर्वज्ञ सर्वज्ञ हो, वीतराग। जो वीतरागी हो, ये लक्षण समझाया। सर्वज्ञता नाम का तो कोई गुण ही नहीं है आत्मा में, आप अनंतों का लक्षण सर्वज्ञता कहते हो। समझे या नहीं समझ में आई बात? तो किस अपेक्षा से कहाँ कौन सी बात कही जाती है, उस अपेक्षा से वहां उस बात को समझना चाहिए। ठीक। तो क्या कहते हैं? जिसने मोह को दूर किया है और आत्मा के सम्यक तत्व को प्राप्त किया है, अर्थात अनुभूति को प्रकट किया है, ऐसे जीव यदि, यानी वह सम्यक दृष्टि जीव यदि, यानी जिन्होंने दर्शन मोह का अभाव किया है, ऐसे जीव यदि राग द्वेष को छोड़ता है, राग द्वेष को छोड़ता है अर्थात चारित्र मोह को भी छोड़ता है, तो वह शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है, अर्थात सिद्ध अवस्था को, अनंत अवस्था को प्राप्त करता है, परम शुद्धोपयोग भाव को प्राप्त करता है, अर्थात संसार का अभाव करता है। आत्मा को प्राप्त करता है अर्थात संसार का अभाव करता है, दुख का अभाव करता है। पकड़ में ही बात? ऐसा कहते हैं। अब आचार्य अमरचंद्र देव तत्व प्रदीपिका के माध्यम से गाथा नंबर 81 का अर्थ करते हैं और कहते हैं, जिस प्रकार जिस उपाय का स्वरूप वर्णन किया गया है, क्या कहा? जिस प्रकार, इस प्रकार जिस उपाय का स्वरूप, किसके उपाय का स्वरूप? दर्शन मोह के अभाव के उपाय का स्वरूप वर्णन किया था। क्योंकि इस गाथा में तो अभी किसी के स्वरूप का उपाय वर्णन नहीं किया है, कोई उपाय वर्णन नहीं किया है। उपाय का वर्णन तो 80 नंबर की गाथा में किया था, है ना? तो इस प्रकार जिस उपाय का स्वरूप वर्णन किया गया है, उस उपाय के द्वारा मोह को दूर करके भी, यानी कि दर्शन मोह को दूर करके भी, उस उपाय के द्वारा, उपाय क्या था? द्रव्य पने, गुण पने, पर्याय पने, केवलियों के स्वरूप को जानना, केवलियों के स्वरूप के माध्यम से आत्मा के स्वरूप को पहचानना, और आत्मा के स्वरूप को जानकर दर्शन मोह का अभाव करना, ये उपाय बतलाया था। तो जिस उपाय से दर्शन मोह का दूर किया, ऐसा करके भी सम्यक आत्म तत्व को, यथार्थ स्वरूप को प्राप्त करके भी यदि जीव राग द्वेष को निर्मूल करता है, अर्थात राग द्वेष का भी अभाव करता है, तो शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है। अब दर्शन मोह का अभाव करने पर शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं हुआ था क्या? है कि अनुभव किए बिना तो दर्शन मोह का भी अभाव नहीं हुआ था। पर यहाँ पे ऐसा क्यों कह रहे हैं कि चारित्र मोह का अभाव करने पर या राग द्वेष का अभाव करने पर ही शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है? तो यहाँ ऐसा कह रहे हैं कि वह उस आत्मा में स्थिरता को प्राप्त होता है। वह जो अनुभव प्रकट किया था, उस अनुभूति में स्थिरता को प्राप्त होता है। वो जो सुख का वेदन किया था, उस सुख से निकलना नहीं चाहता। जे त्रिभुवन में जीवन, सभी जीव सुख चाहते हैं, कोई दुख नहीं चाहता। तो सुख का अनुभव जो किया था, उस सुख में ही यदि तुम बने रहना चाहते हो, जिस आत्मा को तुमने जाना है, यदि उस आत्मा में ही तुम बने रहना चाहते हो, जिस आत्म तत्व को पहचान कर तुम निहाल हुए हो, उस आत्म तत्व रूप ही बने रहना चाहते हो, तो क्या करो? राग द्वेष का भी अभाव करो। तो तुम निरंतर आत्म अनुभव को ही प्राप्त करते रहोगे, निरंतर आत्म भाव में ही रहोगे। किंतु यदि पुनः पुनः उनका अनुसरण करता है, किनका अनुसरण करता है? उन राग द्वेष का अनुसरण करता है, तो प्रमाद के अधीन होने से, शुद्धात्म तत्व के अनुभव रूप चिंतामणि रत्न के चुराए जाने से अंतरंग में खेद को प्राप्त होता है। कषाय क्या करती है? कषाय क्या करती है? इस सुख को चुराती है, शांति को चुराती है, वीतराग परिणति को चुराती है। और जब अपना धन लुटता है तो क्या होता है? अपने को तो दुख होता है, सीधी सी बात।
आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही कहते है ना, आपका। अपनी हाँ। अपनी सामग्री, अपनी वस्तु, अपना धन जब चोरी होता है तो अपने को दुख होता है। तो जो रतन हमने प्राप्त किया था दर्शन मोह का अभाव करने पर, वह रतन कौन चुरा रहा है अब? कि वो राग द्वेष रूपी जो भाव है, अथवा वो जो चारित्र मोहिनी के परिणाम है, वो उस सम्यक रतन के चोर हैं, चुरा रहे हैं। क्या होता है? होने से अंतरंग में खेद को प्राप्त होता है। इसलिए मुझे राग द्वेष को दूर करने के लिए अत्यंत जागृत रहना चाहिए। दर्शन मोह का अभाव करने के बाद मुझे उस चारित्र मोह के अभाव में भी क्या करना चाहिए? अत्यंत जागृत रहना चाहिए। 80वीं गाथा में बताए गए उपाय से दर्शन मोह को दूर करके, अर्थात सम्यक दर्शन प्राप्त करके, जो जीव शुद्धात्म अनुभूति स्वरूप वीतराग चारित्र के प्रतिबंधक अर्थात राग द्वेष को छोड़ता है। वीतराग चारित्र का जो प्रतिबंधक है, अर्थात जो वीतरागता को प्रकट होने नहीं दे रहा है, वीतरागता का अनुभव होने पर भी वीतरागता को जो प्रकट होने नहीं दे रहा, क्या करना चाहिए? उस राग द्वेष को छोड़ना चाहिए। कि कैसी बात करते हो आप? राग द्वेष तो मेरा स्वभाव है ही नहीं, मैं तो उसका करता हूं ही नहीं, फिर मन को छोड़ूंगा कैसे? क्यों? ये राग द्वेष तो कर्म के उदय से होते हैं, उद्गल में होते हैं, मुझ में तो होते ही नहीं, मैं तो ज्ञाता ही रहता हूं, है ना? तो मैं उनको छोड़ूंगा कैसे? कैसे छोड़ूंगा बताओ? जो कार्य मैंने किया ही नहीं, मैं उसका अभाव कैसे करूंगा? कैसे करूंगा बोलो? तो राग द्वेष कैसे होते हैं पहले ये समझना पड़ेगा, कर्म के उदय से नहीं होते हैं। उल्टा नहीं पकड़ना। देखो, हाँ, कभी मेरे को कहो कि देखो भैया यहाँ लिखा है कर्म के उदय से होता है, हमें भी पता है कहाँ क्या लिखा है। राग द्वेष कर्म के उदय से नहीं होते हैं। जैसे मिथ्यात्व मेरे अज्ञान का परिणाम है, ऐसे ही राग द्वेष मेरी अस्थिरता का परिणाम है। समझे? मैं अपने स्वभाव को नहीं जानता था, तो उसका ही नाम था मिथ्यात्व। अब मैंने अपने स्वभाव को पहचाना है, तो मैं अपने स्वभाव में स्थिर नहीं हूं, इसका नाम है राग और द्वेष। अंतर समझ में आता है या नहीं समझ में आता? कर्म के उदय के कारण मुझे राग और द्वेष नहीं है, मेरी अस्थिरता के कारण मुझे राग और द्वेष है। पुरुषार्थ किसका नाम है और प्रमाद किसका नाम है? कि आमुक कार्य कोई कर लेगा, इसका नाम है प्रमाद। इसी का नाम है ना प्रमाद। और मेरा कार्य मुझे करना है, इसका नाम है पुरुषार्थ। सीधी सी बात। आई बात समझ में नहीं समझ में? तो मेरा कार्य क्या है? कि मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, मुझे ज्ञान स्वभाव में रहना है, ये मेरा पुरुषार्थ है। सीधी सी बात। मैं ये पुरुषार्थ नहीं करता हूं, तो क्या होता है? तो प्रमाद होता है। वह प्रमाद का सूचक क्या है? कि राग और द्वेष। जब मैं स्वयं के स्वभाव को नहीं जानता था, तो मिथ्यात्व रूप परिणमित होता था। जब मैं अपने स्वभाव को जानने के बाद उसमें स्थिर नहीं रहता हूं, तो क्या होता है? तो राग द्वेष होते हैं। कर्म के उदय मुझे अस्थिर नहीं करते हैं। ये बात ध्यान से समझो, जिनवानी की उस शैली को समझो। ये कर्तृत्व का बोझ और अकर्तृत्व पने के भेद को भली प्रकार से समझो। अकर्ता होने का तात्पर्य यह नहीं है कि मेरे अज्ञान और मेरे प्रमाद का कर्ता मैं नहीं हूं। अकर्ता होने का तात्पर्य यह है कि मैं पर वस्तु, पर द्रव्य, पर पर्याय का कर्ता नहीं, पर के कार्य का कर्ता मैं नहीं। मैं पर में कुछ नहीं करता, पर मुझ में कुछ नहीं करता। मेरे सुख दुख का कारण कौन है? मैं स्वयं हूं। मेरे सुख दुख का अभाव करने का कारण कौन बनेगा? मैं स्वयं ही बनूंगा। मैं मैं ही मेरा करता धरता, पर मैं मेरा कुछ काम नहीं। एक बात समझ क्या नहीं समझ? किसी पर्याय को प्रकट करने की बात नहीं। यदि मैं दुखी हूं वर्तमान में, तो उसका कारण कौन है? मैं मैं स्वयं हूँ। मेरा स्वयं का अज्ञान है, मेरा स्वयं का प्रमाद है। अज्ञान दूर करने का उपाय क्या है? स्वयं की पहचान करना अज्ञान दूर करने का उपाय है। और प्रमाद दूर करने का क्या उपाय है?
कि जो मैंने अपने स्वभाव को जाना है उसमें मैं स्थिर रहूं। ये प्रमाद दूर करने का उपाय है, सिंपल, है ना। तो क्या कहते हैं, वहां कहते हैं दर्शन मोह को दूर करके अर्थात सम्य दर्शन को प्राप्त करके भी जीव शुद्धात्म अनुभूति स्वरूप वीतराग चारित्र के प्रतिबंधक राग द्वेष को छोड़ता है, पुनः पुनः राग द्वेष भाव में परिणमित नहीं होता। वही, देखो, ये आप ध्यान से समझना एक बात। रोचन सार जी अध्यात्म शैली का ग्रंथ है या कर्णानुग शैली का ग्रंथ है? बोलो। अध्यात्म। दोनों साथ साथ चलेंगे। दोनों का है। अब ये थोड़ा समझना पड़ेगा, अध्यात्म शैली का ग्रंथ है ये अध्यात्म शैली का ही ग्रंथ है। लेकिन तुमने अभी अध्यात्म को भली प्रकार से पहचाना नहीं है ना। देखो, उल्टा नहीं पकड़ना, छल ग्रहण नहीं करना। हमारे लिए अध्यात्म यानी कि सांख्यमति होना, लेकिन जैन दर्शन का अध्यात्म सांख्यमति का अध्यात्म नहीं है। जैन दर्शन का अध्यात्म सम्यक एकांत के भाव को लिया हुआ होने पर भी अनेकांतमय है। समझे या नहीं समझे? ये गजब अध्यात्म है जैन दर्शन का, पूरा सांख्यमति नहीं है ये। लेकिन हमें हमें लगता है, हमें वो मजा आता है, वो सांख्यमति वाला अध्यात्म हमें अपना लगता है, जबकि वो हमारा नहीं है। आप प्रवचन सार जी को अच्छे से समझो, और फिर समय सार जी पढ़ना, और फिर मुझसे कहना कि आचार्य देव ने ये बात कही है या नहीं कही है। हम इग्नोर करते हैं, इग्नोर, जानबूझकर लिखा हुआ होता है ना, उसको हम इग्नोर करते हैं। क्यों इग्नोर करते हैं? देखो, मुझे तुमको कोई बात समझानी है, मुझे तुम्हें यहाँ से मुंबई जाने का रास्ता समझाना है, तो वहां पे 10 प्रकार के मोड़ भी आएंगे, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट, ऐसे मोड़ आएंगे ना। तो अगर उन लेफ्ट राइट में किसी एक भी लेफ्ट राइट को आप इग्नोर कर दो, किसी एक, तो आप उस गंतव्य पे, डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे ना, सिंपल सी बात है ना। तो आप ये तो कहते हैं कि समय सार जी में आमुक ये बात लिखी है, अन्य अन्य एक बात और भी लिखी है, उसको आप इग्नोर करते हो। अकर्ता कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है। अकर्ता की अपेक्षा भी स्पष्ट की है, उस अपेक्षा को जब आप इग्नोर करते हो, तब आप अकर्ता के समस्त समग्र भाव को पहचानते नहीं हो, छल ग्रहण करते हो। एक मोड़ छोड़ोगे तो डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाओगे। आती बात समझ में नहीं? अकर्ता कहा तो अकर्ता की अपेक्षा भी स्पष्ट की, वो अपेक्षा भी समझनी पड़ेगी आपको। अपेक्षा समझे बिना क्या समझ में नहीं आएगा? ना आगम ना अध्यात्म, दोनों भाव समझ में नहीं आएंगे। बहुत ध्यान से समझना, यहाँ कर्तव्य बुद्धि की जरा भी बात नहीं है, इतनी सीधी, पूरा का पूरा ज्ञातृत्व भाव ही है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, मैं ज्ञान का करता हूँ ना, उपयोग का करता मैं हूं या नहीं हूँ। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति किम, तो आत्मा ज्ञान का करता है ना, आत्मा ज्ञान का करता है ना, ज्ञान का अर्थ ज्ञानोपयोग है ना, ज्ञान का अर्थ ज्ञानोपयोग है या नहीं है? उस उपयोग का करता मैं हूं, तो उस उपयोग के द्वारा होने वाला छल, मैंने उपयोग पर में रमण होगा, तो उस पर परिणति का करता मैं कहलाऊंगा, मैं पर में रमणता का करता मैं कहलाऊंगा। पर में रमण ना करके स्वयं में रमण करूंगा, उसका करता मैं कहलाऊंगा। शुद्धोपयोग रूप परिणमित होता हुआ आत्मा शुद्ध कहलाएगा, अशुद्धोपयोग रूप परिणमित होता हुआ आत्मा अशुद्ध कहलाएगा। वो आत्मा कौन है? वो आत्मा मैं स्वयं हूँ। मेरा उपयोग बाहर में जाएगा तो कर्म के उदय के कारण नहीं, मेरे स्वयं के परमात्मा के कारण। मेरा पुरुषार्थ क्या है कि मुझे बाहर में नहीं, मैं चैतन्य हूँ, ज्ञान भाव में रहना, ये मेरा पुरुषार्थ है, ये मेरा सीधा सा पुरुषार्थ है। कब तक करूं मैं? जब तक आत्मा प्राप्त ना हो जाए, तब तक इस पुरुषार्थ को निरंतर करते रहो। ये कर्तव्य की ये शब्द कहाँ लिखे हैं कि जब तक ये प्राप्त ना हो जाए करते रहो? कर्तृत्व समय भाव को सार जी समझाने में वाले उस समय सार जी में जहां आत्मा एक पर्याय का करता नहीं है, एक समय की पर्याय का करता, उस समय सार जी में आचार्य देव ने ये बात कही है कि जब तक स्वभाव की प्राप्ति नहीं हो जाए, तब तक पुरुषार्थ पूर्वक स्वभाव में अपने उपयोग को लगाने का उद्यम निरंतर करते रहो। आया नहीं कहा, पर वो तो हम इग्नोर कर देते हैं। हमें क्या बात याद रहती है? ये सम्यक दर्शन की पर्याय खचित है, आत्मानुभूति की पर्याय खचित है, और वो स्वकाल में प्रकट होगी।
पंडित टोडरमल जी कहते हैं कि काल लब्धि तो कोई वस्तु नहीं है, वो उसका क्या होगा, वो कहाँ जाएगी, वो हमें समझ में नहीं आती। हमें तो ये बात बढ़िया लगती है कि कितने बज के कितने मिनट पर कौन से भाव में हमें सम्यक दर्शन होना है, वो तो केवल ज्ञान में खचित है। बिल्कुल सही बात है, खचित ही है। क्या तुझे वास्तव में केवल ज्ञान के इस भाव का भरोसा है? जैसे तू सम्यक दर्शन के लिए निरुद्यमी हुआ है, समझना ध्यान से, जिस प्रकार तू सम्यक दर्शन के लिए निरुद्यमी हुआ है, क्या तू जगत में अन्य सभी कार्यों के लिए इसी प्रकार निरुद्यमी हुआ है? यदि तू हुआ है तो तेरा यह कहना सम्यक है, यदि तू नहीं हुआ है तो तेरा ऐसा कहना छल ही है। क्या? कि सम्यक दर्शन की प्रयोग स्वकाल में खचित है। स्वकाल में खचित होने का अर्थ निरुद्यमी होना नहीं है, निश्चिंत होना है। निश्चिंत और निरुद्यमी के में क्या अंतर होता है? शक्कर दूध निरुद्य में मीठा तो करना है। निश्चयभासी हो जाएगा, निरुद्य में तो नहीं, निश्चयभासी हो जाएगा। मैं समझा दूं। निरुद्यमी और निश्चिंत में क्या अंतर होता है? दूध मीठा करने के लिए शक्कर की आवश्यकता है ना? ये ज्ञान होने का नाम है निश्चिंतता। आ गई बात पकड़ में? घर में शक्कर है तो दूध मीठा होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। शक्कर नहीं है तो दूध मीठा होगा या नहीं होगा? ये नहीं होगा। हम एक बात के लिए पूर्णतः निश्चिंत हैं कि दूध मीठा शक्कर से होता है। अब हमें दूध को मीठा करने का उपाय नहीं खोजना, यह है निश्चिंतता। उपाय मालूम है हमें, पकड़ में मत। उद्यम में क्या है कि दूध मीठा करने के लिए शक्कर का संयोग करना है, बस ये उपाय है। इसका नाम है उद्यम। मुझे सुखी होने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना, ये हम निश्चिंत हो गए। पर द्रव्य मेरे सुख दुख का कारण नहीं, हम निश्चिंत हो गए। एक भी पर्याय, जो भी पर्याय परिणत होगी वो अपने स्वतः परिणत होगी। एक भी पर्याय का परिणमन करने का बोझ मेरे सर पे नहीं रहा। अब क्या करूं? अब सब जगह से निश्चित होकर होकर निराश प्रभु सब जग से। अब अब सिद्ध शरण में हूं आया, तो सिद्ध शरण में आके क्या करना है तुम्हें? कुछ नहीं करना है कि भाव को छोड़कर जाता हूं इस भाव में स्थिर होना है, बस ये काम करना है। तो काल में होगी, वह तो निश्चिंतता देने के लिए है। निश्चिंत तो हुआ ही नहीं, तू तो निरुद्दमी हो गया। क्या कहा? समझ में? बात नहीं समझ में? समझ पाओ तो बहुत अच्छी बात है। जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ उस बात को सीखो, कैच करना सीखो, है ना? सांख्य मति मत बनो, अध्यात्म के नाम पर सांख्य मति मत बनो। बार बार सावधान किया है समय सारजी में भी सांख्य मति होने से, बार बार। ये हम तुझे अकर्ता तो कह रहे हैं, तू सांख्य मति मत हो जाना। हम तुझे अकर्ता तो कह रहे हैं, तू अन्य मति मत हो जाना। ये बार बार सावधान किया है, बार बार। लेकिन पुरुषार्थहीन। हम सावधान, हाँ हम सावधान होते ही नहीं है। या तो हम पुरुषार्थ कर्तृत्व का बोझ लेकर बैठते हैं पुरुषार्थ के नाम पे, उद्यम के नाम पे, और या फिर चिंतित हो जाते हैं, और या फिर निरुद्यमी होकर प्रमादी की तरह काल गवाता है। पंडित रघुराम जी ने लिखा है ना, प्रमादी की तरह, रोगी की भांति काल गवाता है। काल मत गवाओ, ये जो पर्याय मिली है इसे व्यर्थ मत जाने दो। समझो इस बात को, व्यर्थ मत जाने दो। तुम्हारे पास विधि उपलब्ध है। क्या कहा? अपना कार्य कर लो। कार्य कैसे किया जाता है ये विस्तार से समझाया जाएगा, समझना। क्या कहते हैं? पुनः पुनः राग द्वेष भाव में परिणमित नहीं होता वही जो बार बार राग द्वेष भाव में परिणमित नहीं होता है। कि मैं राग द्वेष भाव रूप परिणमित होता हूं क्या? बोलो कि हाँ, जब मैं अस्थिर होता हूं तो होता हूं। अस्थिरता जन्य प्रभु दोष भारी, खटकती है राग आदि परिणति विकारी। किसको खटकती है ये? राग आदि की विकारी परिणति किसको खटकती है? ज्ञानी को, ज्ञानी। हाँ, अज्ञानी को नहीं खटकती, अज्ञानी तो उसका करता है। क्या समझे?
अज्ञानी तो राग द्वेष का अकर्ता है, इसलिए उसे नहीं खटकता, लेकिन ज्ञानी को खटकती है। विश्वास है ये मुझको शीघ्र ही मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख ये कैसे टिकेगी। जो खटकती है ना, खटकती है, उसके अभाव का उपाय मुझे मालूम है। क्या? वो जो राग द्वेष की विकारी पर्याय है, परिणति है, वो जो मुझे खटक रही है, उसके अभाव का उपाय भी मुझे मालूम है। मैं उस उपाय रूप स्थिर रहूंगा, कैसे टिकेगी? स्वभाव के सन्मुख ये कैसे टिकेगी? टिक नहीं सकती। स्वभाव, स्वभाव, भाव माने होना, स्व माने मैं, मेरा मैं रूप होना, होना, पकड़ना ध्यान से। मैं रूप हूं या नहीं हूं? दो अपेक्षाएं हैं, द्रव्य अपेक्षा हूं और पर्याय अपेक्षा नहीं हूं, सीधी सी बात। आती है समझ नहीं? जो मैं द्रव्य अपेक्षा हूं, वही मैं पर्याय अपेक्षा से भी हो जाऊं। स्वभाव रूप के सन्मुख वह कैसे टिकेगी? सिंपल, समझे? वही अभेद रत्नत्रय परिणति जीव, अभेद रत्नत्रय परिणति जीव। अभेद रत्नत्रय अर्थात, यह अभेद रत्नत्रय अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकाग्रता। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकाग्रता का ही दूसरा नाम शुद्धोपयोग है। क्या कहा? अभेद रत्नत्रय जी, परिणत जीव शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव आत्मा को प्राप्त करता है, मुक्त होता है। इसलिए जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त करके भी, सराग चारित्र प्राप्त करके भी राग द्वेष के निवारणार्थ अत्यंत सावधान रहना चाहिए। सावधान रहना चाहिए का अर्थ सीधा सीधा है उद्यमी रहना चाहिए। और उद्यमी होने का अर्थ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पर्यायों का कर्ता बनना चाहिए। अपने निज चैतन्य स्वभाव की स्थिरता में अपने उपयोग को लगाने का नाम ही वहां पे उद्यम है। ठीक है ना? और वह अत्यंत सावधान, उसी का नाम सावधानी है। जैसे शील में सावधानी कैसे रखते हैं, शील का पालन करते हैं ना, तो सावधानी कैसे रखते हैं कि इस तरह से वार्ता करते समय आई कांटेक्ट नहीं करते, आंखों में आंखें डालकर नहीं देखते, बहुत समीप होकर बात नहीं करते, है ना, एकांत में बात नहीं करते, आदि आदि जो सब हम मर्यादाएं पालते हैं, तो सावधान रहते हैं। ऐसे ही वहां स्वभाव के प्रति सावधान रहता है। क्या? कि अपने उपयोग को पर में भरमाते नहीं है, पर में सुख बुद्धि धारण करते नहीं है, संयोग वियोग होने पर विचलित होते नहीं है, और निरंतर स्वभाव में स्थिर रहने का प्रयास करते हैं। सिंपल। ठीक। चलो, अब इसी भाव को आचार्य जयसेन देव तात्पर्य वृत्ति गाथा के आधार से समझाते हैं। तात्पर्य वृत्ति में जो गाथा नंबर 81 है, ये गाथा नंबर 87 हो जाती है। अब आचार्य जयसेन देव कहते हैं कि आचार्य कुंकुम देव और आचार्य अमरचंद्र देव ने जो बात कही है, उसका तात्पर्य क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं हमसे? वो कहते हैं उत्थानिका। अब प्रमाद को उत्पन्न करने वाला चारित्र मोह नामक चोर है, ऐसा मानकर आप्त के परिज्ञान से, आप्त माने अरिहंत के परिज्ञान से, अरिहंत के परिज्ञान से अर्थात जो जानदि अरहंतम दब्बत गुणत पज्जयते ही, कि आपने जो अरिहंतों के स्वरूप को द्रव्य गुण पर्याय से भली प्रकार से जाना, और द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को जानकर उस द्रव्य गुण स्वरूप के पर्याय से ही, के स्वरूप से ही अपने आत्मा को पहचाना, और अपने आत्मा को पहचान कर उस आत्मा को प्राप्त यानी कि अनुभव किया परिज्ञान से, सर्व प्रकार के ज्ञान से, यहाँ पे संपूर्ण ज्ञान। परिज्ञान का अर्थ केवल ज्ञान नहीं लिया, मतलब उसका नहीं नहीं वो नहीं। आत्मा के स्वरूप, अरिहंतों के स्वरूप का हाँ ज्ञान, मतलब ठीक है। हाँ, हमने जो भली प्रकार से द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझा, ठीक प्रकार से। ठीक। देखो, सबसे पहले शब्द ज्ञान होता है, तो शब्द ज्ञान तो हम सबको हो गया ना। द्रव्य किसको कहते हैं, गुण किसको कहते हैं, पर्याय किसको कहते हैं, शब्द ज्ञान है। ये शब्द ज्ञान हमको हो गया। अब हमें इसका भाव ज्ञान करना है, समझे? इसके मर्म को पहचानना है, भली प्रकार से पहचानना है, जैसा आगम में कहा है वैसा पहचानना है। आती है बात समझ में नहीं आती है? देखो,
आपको बताऊं, आत्मानुभूति बाद में प्रकट होती है, परंतु अनुभव में आने वाला आत्मा कैसा है उसका ज्ञान पहले प्रकट होता है। बताइए बात, या नहीं पता है? अनुभव में जो आत्मा आएगा उस आत्मा का स्वरूप कैसा है वो पहले ज्ञान में आता है, और जब ज्ञान में वह स्वरूप आता है तो ज्ञान उस स्वरूप में अपने को तन्मय करता है, तो अनुभव प्रकट होता है। ये विधि है, आई ना समझ में? अनुभव कब तक प्रकट नहीं होता? जब तक ज्ञान में आत्मा का स्वरूप भली प्रकार से प्रकट नहीं होता। और आत्मा का स्वरूप भली प्रकार से ज्ञान में प्रकट हो गया पर अनुभव नहीं हुआ, ऐसा होता नहीं है। और आत्मा का स्वरूप भली प्रकार से प्रकट नहीं हुआ और अनुभव हो गया, तो ऐसा भी होता नहीं है। एक ही तरीका है। अब मिथ्या दृष्टि क्या करे? आत्मा के स्वरूप को भली प्रकार से समझे, ये काम मिथ्या दृष्टि करे। क्या होगा कि वो सम्यक दृष्टि हो जाएगा, नियम से अनुभव प्रकट हो जाएगा उसको। अब सम्यक दर्शन होने के बाद क्या करे? जो अनुभव प्रकट किया है उसमें स्थिर रहे। बस दो काम है, पहले दर्शन मोह का भाव करे, फिर चारित्र मोह का भाव करे। दर्शन मोह का भाव करने की क्या विधि बतलाई? कि ज्ञान भली प्रकार से आत्मा के स्वरूप को भली प्रकार से निर्णय कर ले कैसा है। उस उपयोग में तन्मय, जो ज्ञान ने जाना ना आत्मा को, उसमें ही अपने को तन्मय करने पर अनुभव प्रकट होता है, अलग से कुछ नहीं होता है। अब हम क्या समझते हैं, स्वरूप समझने की आवश्यकता ही नहीं है ना, मैं तो आत्मा हूं बस प्रकट हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ये समझ लो आप, ऐसा नहीं है। चाहे वो नरक का नारकी हो, चाहे वो त्रियंच हो, चाहे जगत में किसी भी गति का जीव हो, विधि यही है। और इसके इसके भाव को समझने के लिए पांच लब्धियों को भली प्रकार से समझ लो आप, क्या है उनका स्वरूप। हम पांच लब्धियों के स्वरूप को भली प्रकार से नहीं समझते हैं, तो ये छल ग्रहण करते हैं कि भैया वो तो विभूति को भी तो हो गया, अरे पांच लब्धि के बिना नहीं हुआ। ये समझो बात, आत्मा के स्वभाव को भली प्रकार से समझे बिना नहीं हुआ, नहीं हुआ। और शिवभूति का उदाहरण किस किस अपेक्षा से और किस भाव से कहा गया है, उसे तुम्हें समझना पड़ेगा। अथवा त्रियंचों को सम्यक दर्शन होता है तो इसी विधि से होता है, दूसरी विधि से नहीं होता है। यही एक विधि है, यही एक विधि। ना हम इसमें व्याकरण पे, ना प्राकृत पे, ना संस्कृत पे, इस पे जोर नहीं दे रहे हैं, वस्तु स्वरूप को समझने पर जोर देते हैं। तुम जिस भाषा की ज्ञाता हो ना, उस भाषा में समझो, सिंपल। तुम हिंदी जानते हो कि हाँ, अपभ्रंश हिंदी जानते हो कि हाँ, अपभ्रंश हिंदी में समझो। किसने कहा तुम्हें प्राकृत संस्कृत समझने के लिए? जरूरत ही नहीं है। अपभ्रंश हिंदी में तुम्हारे पुण्य के योग से उपलब्ध है या नहीं? ये जो है अभी हम जो हिंदी पढ़ रहे हैं ना, इसका नाम अपभ्रंश हिंदी है। पढ़ रहे हैं हमारे उपयोग से, हमारे पुण्य के योग से में उपलब्ध है या नहीं? है ना? लगाओ अपने उपयोग को समझने में। क्या है इसमें? कोई कोई मुश्किल है? आपको क्या लगता है इसमें एक शब्द ऐसा नहीं जिसका अर्थ आप नहीं कर सकते? करना नहीं चाहो तो बात अलग है। क्या कहा? समझे या नहीं समझे? करना नहीं चाहो तो बात अलग है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सरल है। लेकिन वस्तु स्वरूप को समझने में उपयोग को लगाओ, बस भली प्रकार से। देखो क्या कहते हैं, प्रमाद को उत्पन्न करने वाला चारित्र मोह नामक चोर है। क्या करता है? वो प्रमाद को उत्पन्न करता है, अर्थात अस्थिरता भाव को उत्पन्न करता है। ऐसा मानकर आप्त के परिज्ञान से प्राप्त, जिसने द्रव्य गुण पर्याय से अर्यंतों के स्वरूप को भली प्रकार से समझा था, परिज्ञान से प्राप्त शुद्धात्म चिंतामणि रत्न की रक्षा के लिए जागृत होता है, ऐसा कहते हैं। अर्थात अर्यंतों के द्वारा बतलाया गया वो जो द्रव्य गुण का पर्याय का स्वरूप था, उस स्वरूप के को जानकर जिसने उस आत्मा को पहचाना है, उसका अनुभव किया है, अब उस अनुभूति से प्रकट हुए आत्मा की रक्षा में जागृत रहता है, सावधान रहता है। अर्थात उस वह अनुभूति मुझसे विच्छिन्न ना हो जाए, फूट ना जाए, समझे, मुझसे दूर ना हो जाए, इसका उपाय वह निरंतर करता है, सावधानी रखता है। तो क्या सावधानी रखता है? वह कहते हैं जीव, तात्पर्यवृत्ति, जीव कर्ता, इस विशेषण वाला जीव कर्ता। हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? जीव की चर्चा कर रहे हैं। कौन करता है? वो सावधान कौन रहता है? वो जीव जब सावधान रहता है। तो क्या विशेषण है सावधानी जो सावधान रहता है उसकी क्या विशेषता है?
कि वह शुद्धात्म तत्व रुचि को रोकने वाले दर्शन मोह को नाश किया है ऐसा जीव करता। क्या अर्थ हुआ इसका? कि हम सम्यक दृष्टि जीव की बात करेंगे। किस सम्यक दृष्टि जीव की बात करेंगे? औपशमिक, छायोपशमिक या छायिक? कौन सा सम्यक दृष्टि की बात करेंगे? क्या अगर आप 80 नंबर की गाथा को भली प्रकार से समझे हैं तो छायिक सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं, और उपशम और क्षयोपशम सम्यक दृष्टि उसमें गर्भित ही जानना, उससे भिन्न नहीं है। सम्यक दर्शन जिसको जीव को प्रकट हुआ है हम उसी जीव की बात कर रहे हैं। उपशम प्रकट हुआ है वह भी, क्षयोपशम प्रकट हुआ है वह भी, छायिक प्रकट हुआ है वह भी, हम उसी जीव की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, तो इसमें भरत की बात करेंगे या नहीं करेंगे? राजा भरत की, भगवान भरत नहीं, राजा भरत की करेंगे या नहीं करेंगे? इसमें रामचंद्र जी की बात होगी या नहीं होगी? इसमें जिस सावधानी की बात होगी उसमें आदिनाथ भगवान आएंगे या नहीं आएंगे? राजा आदिनाथ, ऋषभदेव, नीलांजना का नृत्य देखने वाले, वो आएंगे इसमें या नहीं आएंगे? आएंगे ना। वो 96,006 खंड की विभूति को भोगने वाले भरत आएंगे या नहीं आएंगे? सावधानी बरतते हुए आएंगे ना। अपने से मिलान करना कि सावधानी किसको कहते हैं। एक, क्या कहते हैं? शुद्धात्म तत्व रुचि को रोकने वाला वह जो दर्शन मोह है उसका जिसने नाश किया है, ऐसे उस जीव की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। वह जीव इस भाव का करता है। आई बात समझ में? अब आगे, पुनः किस विशेषता वाला है वह जीव, और क्या विशेषताएं हैं उसकी? एक तो उसने दर्शन मोह का अभाव किया, ये विशेषता है। दूसरी क्या विशेषता है? कि जानने वाला है, ज्ञान स्वभावी है, वह जानने वाला है वह जीव। एक उसकी जो सामान्य विशेषता क्या है? जाननन लक्षण वाला। और जो उसकी विशेष अपेक्षा क्या थी, विशेषता क्या थी? कि वो जानने वाला जो जीव है वो जो सम्यक दर्शन को प्रकट कर चुका है। समझे या नहीं समझे ये बात? मैंने जो जानने वाले लक्षण वाला जो जीव है, हम उस जीव, वो जीव, वो सम्यक दृष्टि जीव जानने लक्षण से कुछ भिन्न हो गया है ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी तक तो हम लक्षणों में जब चर्चा करते थे तो जानना लक्षण कहता था। अब आप कहते हो दर्शन हो गया भाव रूप लक्षण। तो जो सामान्य जानन स्वरूप लक्षण वाला जीव है, बात उसी जीव की चल रही है, लेकिन उसने अपने निज चैतन्य स्वभाव को पहचान कर दर्शन मोह का अभाव कर लिया है। ऐसा वो जो सम्यक दृष्टि जानने स्वरूप जीव है, जानन भाव वाला जीव है, उसकी बात हम यहाँ पर करेंगे। क्या करता है वे? क्या जानने वाला वह जीव है? क्या जाना है उसने? कि उसने परमानंद एक स्वभावी आत्म तत्व को जाना है। हमने जाना है या नहीं जाना है? हाँ, हमने भी जाना है ना? जाना या नहीं जाना? क्या समझे? नहीं जाना। तो क्या करूं? जब तक जानने में नहीं आए जानने का प्रयास करो। समझे? क्या नहीं समझे? क्या कहा? परमानंद एक स्वभावी आत्मा को जानने वाला है, ये लक्षण है उसका। वह सिर्फ आत्मा को परमानंद कहता नहीं है, एक स्वभावी कहता नहीं है, उसने अनुभूति से प्राप्त किया है, जाना है। जानने लक्षण वाले उस जीव ने दर्शन मोह का अभाव किया है और परमानंद स्वरूप एक स्वभावी आत्मा को जाना, ऐसा उस जीव का लक्षण। इससे संबंधित आत्म तत्व को जानने वाला है। किस आत्मा के उस लक्षण को पहचाना है उसने? कौन है वो आत्मा? किसका है वो आत्मा? जो जानन स्वरूप है, आत्म तत्व स्वरूप है, एक स्वरूप है, आनंद भाव वाला है और दर्शन मोह का भाव है। कि वह आत्मा कोई और नहीं, अपने अपने शुद्धात्म तत्व को जानने वाला है। उसने निज चैतन्य आत्मा में निज चैतन्य की अनुभूति से निज में ही परमानंद भाव को प्रकट किया है। अपने परमानंद भाव को भोग कर अपने अपने दर्शन मोह रूपी आवरण का अभाव किया है, अपने अंतरंग में सम्य दर्शन को प्रकट किया है, ऐसा है ना। हम उस सम्य दृष्टि जीव की बात कर रहे हैं। अपने शुद्धात्म तत्व को जानने वाला है। कैसा जानता है आत्मा को? एक मिनट और लूंगा, ठीक है। कैसा जानता है आत्मा को? कि संशय आदि से रहित वो कुछ हुआ तो था, अनुभूति वो कुछ कुछ लगा तो था। संशय रहित वह अनुभूति कैसी है? वह परमानंद कैसा है? वह आत्मा को जानना कैसा है? संशय नहीं है उसमें कि कुछ हुआ तो था, कुछ हल्का हल्का सा लगा तो था, कुछ एक मिनट के लिए शांति छा तो गई थी,
कुछ 1 मिनट के लिए मैं ब्लैंक हो गया था। अरे भैया, संशय रहित, कुछ 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 नहीं हूँ, ऐसा पूरे विश्वास के साथ उसको पूरा दम है कि हाँ मुझे हुआ है। मैं क्या है? संशय रहित, संशय आदि से रहित, सम्यक प्रकार से जानता है, भली प्रकार से जानता है। शुद्धात्मानुभूति लक्षण रूप, क्या है लक्षण? आत्मा की अनुभूति, निज आत्मा की अनुभूति। शुद्धात्मानुभूति लक्षण रूप वीतराग चारित्र को जो रोकने वाले हैं, ऐसे उस चारित्र मोह नामक राग द्वेष को छोड़ता है अभी, अभी पूरी तरह छूटे नहीं है, परंतु उसका लक्षण क्या है कि वो जो मुझे परमानंद प्रकट हुआ है, उस परमानंद का ही दूसरा नाम वीतरागता है। क्या समझे? उस परमानंद को जो रोकने वाला है, अर्थात उस वीतरागता को जो रोकने वाला है, ऐसा वो जो दर्शन मोह के पश्चात होने वाला चारित्र मोह है, उस चारित्र मोह को छोड़ने का उपाय करता है, उद्यम करता है। और वह भी अभेद रत्नत्रय रूप परिणति जीव शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी आत्मा को प्राप्त करता है और मुक्त होता है। अर्थात दर्शन मोह के अभाव रूप जिस निज चैतन्य भगवान आत्मा की अनुभूति प्रकट हुई थी, उसी अनुभूति में निरंतर बने रहने पर क्या होता है कि वह आत्मा मुक्त आत्म भाव को प्राप्त होता है। जो दृष्टि मुक्त हुआ है, वो पर्याय मुक्त भाव को प्राप्त होता है, प्रकट होता है। कुछ विशेष, तो कुछ विशेष की चर्चा अभी समय होगी, हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः इसमें संशय शिवाय। आदि लिया है, तो संशय विपर्य अध्यवसाय तीनों चीजें ली है इसमें। तीनों 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 तीनों, वो तो संशय विपर्य व्यवसाय मिथ्यात्व के जो 3 भेद हैं, उनसे रहित। अर्थात ये पूरी तरीके से आपको निश्चित करके बतला रहे हैं कि कर्णन युग में जिसको मिथ्यात्व कहते हैं, ऐसे उस मिथ्यात्व का भाव किया है। अध्यात्म में जिसको मिथ्यात्व कहते हैं, उस मिथ्यात्व का भाव किया। मैंने आपको 1% भी ये मत समझना कि यहाँ सम्यक दर्शन माने क्या। सम्यक दर्शन माने सम्यक दर्शन, वहां दर्शन मोह का अभाव रूप जो सम्यक दर्शन हुआ है, संशय विपर्य अध्यवसान आदि के अभाव रूप जो सम्यक दर्शन हुआ है, वह दर्शन मोह की प्रकृतियों का अभाव करके आत्मा की अनुभूति से प्रकट जो सम्यक दर्शन हुआ है, वह सम्यक दर्शन जिसमें आत्मा की अनुभूति के साथ परमानंद भाव प्रकट हुआ है, वीतराग चारित्र प्रकट हुआ है, उस सम्यक दर्शन की हम बात कर रहे हैं। ऐसा खोल खोल कर आचार्य सब जयशंकर आए, समझा रहे हैं। इसमें संशय तो लगाना आ गया। इसमें विपर्य अनध्यवसाय कैसे लगाया है? जैसे ये जैसे कि ऐसी जो अभी बताया कि कुछ अनुभूति तो हुई थी, ये तो संशय के अंदर आ गया। मतलब ये हाँ, वाली जो है ना पॉइंट। विपरीत 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 भाव कि वो अनुभव में नहीं आता है, वो तो ज्ञान में जाना जाता है, उसी का नाम अनुभव है। ऐसे विपरीत भाव चलते हैं। दूसरा विपरीत भाव, ज्ञान उसका लक्षण नहीं है, सुख उसका लक्षण है, ये विपरीत भाव है। अच्छा, ये विपर्य, इस तरह के एग्जाम्पल। अनुभवात, हाँ विपर्य, अनुभूति कुछ और कर ली, उसको आत्मा मान रहे हैं कि ये आत्मा का अनुभव किया है मैंने, हाँ, ये विपर्य है। ये विपर्य हो और जाएगा। और अनध्यवसाय। जगत में ऐसे कितने जिन्हें देवशास्त्र, जगत में ऐसे कितने जिन्हें देवशास्त्र गुरु का श्रद्धा नहीं है, और वे अपने को आत्मानुभूति हुई ऐसा कहते हैं, हम्म। एनलाइटेड है हम ऐसा कहते हैं, विपर्य है। और अन्य व्यवसाय यानी कि जो उल्टे स्वरूप में मग्न है, कुछ विपरीत स्वरूप निर्धार में ही नहीं मग्न है। हाँ, कुछ निर्धार नहीं किया है, बस ऐसे ही। जैसे आजकल है ना, सांख्य मति जैसे सम्य दृष्टि, कुछ निर्धार तो किए नहीं, मैं तो करता हूँ ही, तो क्या मैं तो भगवान ही हूँ, सिद्ध ही हूँ। कोई आधार, ठीक। कुछ आधार नहीं है उस बात का, कुछ नहीं। मैंने विपरीत भाव में ही अपने को एकाग्र एक मगन किए बैठा है। अब एक बात हाँ, सुनो, सम्यक, क्योंकि सम्यक दर्शन जो, होगा तो उसमें तो ये सब चीजें होंगी ही नहीं। और तीसरी बात भी ना, जब संशय होगा तो विपर्य और अध्यवसान भी होगा ही होगा। हम्म। ऐसा नहीं होता है कि किसी को संशय हो, किसी को विपर्य, किसी को अनध्यवसान हो, ऐसा नहीं होता है। ये तो एक ही मिथ्यात्व के 3 लक्षण कहे, एक ही मिथ्यात्व के ये 3 लक्षण है, अविनाभावी संबंध है इन तीनों के बीच में। कोई कहे कि हम्म। मुझे अनध्यवसाय नहीं है लेकिन संशय है, तो ऐसा नहीं होता। जिसको संशय है उसको अन्य दो भी है, जिसको विपर्य है उसको अन्य दो भी है, जिसको अनध्यवसाय है उसको अन्य दो भी है। तीनों ही होंगे जब होंगे तो। हाँ, कभी किसी की मुख्यता होगी, कभी किसी की मुख्यता होगी। वो तो प्रोजेक्शन है, संशय का प्रोजेक्शन हो रहा है, तो उसका आधार ही विपर्य परिणाम है। विपर्य के कारण ही संशय है। विपर्य है तो उसमें संशय गर्भित है, अन्य व्यवसाय उसमें गर्भित है। समझ नहीं बात ऐसा। हम्म। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार
उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार। नमो हरिहंत। नमो हरिहंत। जय जिनेन्द्र सभी से। जय जिनेन्द्र भैया, सभी को जय जिनेन्द्र।